सवाल में उसने आपसे मांगा है सबसे पहले एटीओ का एंगल। एटीओ का एंगल कहाँ पर होगा? ए ये रहा, टी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, ये वाला एंगल होगा टी का। सही है, एटीओ। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? चलो बताओ, पास पेपर्स पे आ गए हो, अच्छे खासे सवाल मैंने करवाए तुम लोगों को। ये बताओ कैसे निकलेगा एटीओ का एंगल। हाँ वहां से। बुरहान। अली फैसल। मनाहिल। ईमान। ताहिर। लाइबा। जुमाना। एंगल बताओ, एंगल कैसे निकलेगा जल्दी से, एटीओ का। आप करा दें, हमें समझ नहीं आ रहा। भाई देखो, ओ से लेके टी और ओ से लेके ए तो रेडियस होगा। सही है। ओ से टी, ओ से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन रेडियस है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है। ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है। इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, वैसे कोई वेरिएबल दे दो नाम इसको, या कुछ और कह लो। 32 सेम एंगल होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 32 बना हुआ है, तो ये वाला भी कितना होगा तुम्हारे पास? 32। नेक्स्ट पार्ट देखो, टी डी ओ। सर दोनों लाइंस अगर रेडियस हो तो उसका मतलब क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब वो तो जनरल बात है ना, दोनों लाइन रेडियस हो या ना हो, अगर दो लाइनें बराबर है तो आइसोसेलेस होगा ना। अच्छा सही है। पार्ट में कह रहा है टी डी ओ निकालना है। टी डी ओ, ये वाला एंगल 90 होगा, क्योंकि सेंटर से जब भी लाइन टेंजेंट में गिरती है तो 90 का एंगल बनाती है। ठीक है। ये वाला एंगल है, इस तरफ वाला एंगल है नहीं मेरे पास, मैं इसको निकाल लेता हूँ पहले, फिर डी निकल आएगा। फिर डी निकल आएगा। हेलो। हेलो। जी क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ जी। ओके ना। अब मैं भी बात करता हूँ क्लास में। अच्छा, अब देखो भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले आप इस तरफ वाला एंगल निकालोगे, इसको लेट सपोज मैं एक्स कह देता हूँ, इस वाले एंगल को मैं वाई कह देता हूँ। ठीक है। देखिएगा जरा क्या हो रहा है। पहले मैं वाई निकाल रहा हूँ। ठीक है। वाई +32 +32 इज इक्वल्स टू 180, और y इज इक्वल्स टू 180 -64। देन y इक्वल टू 10 में से 4 गया, बचा आपके पास 6। और यहाँ कितना हो गया आपके पास? 17, 17 में से 6 गया, कितना बचा भाई? 11। 116 आ रहा है वाला एंगल, जहाँ पे मैंने y लिखा हुआ उसका, तो उसको मैंने कर दिया 116। अब दूसरी तरफ का एंगल निकालना है, तो 180 में से 116 आप माइनस करेंगे तो वो 64 आ जाएगा, 64। ठीक है। ये वाली जगह पे जहाँ एक्स था वहाँ पे आपने लिख दिया 64। अब आपको निकालना है डी का एंगल। मेरे ख्याल से अब गालिबन निकल जाएगा डी का एंगल, उतना मुश्किल रहा नहीं वो। 180 में से 90 माइनस कर दें और 64 माइनस कर दें। बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है। 26 आ। 26, तो ये हो गया 26।
ठीक है, उसके बाद एंगल जो दिया हुआ आपके पास ए बी टी का एंगल दिया हुआ। ठीक है, ए बी टी का एंगल से मुराद कौन सा होगा, ये वाला एंगल। तो ये कैसे निकलेगा, 2 मिनट के लिए सब मिटा दो जो कुछ बना हुआ है। अब देखो जरा, ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक ट्रायंगल यहाँ बन गया सेंटर पे, और एक ट्रायंगल जो है सर्किल की बॉर्डर पे बन गया। तो मेरे ख्याल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल रिलेशन पे होगा। जो इस तरफ का ये वाला एंगल होगा, इस तरफ का ये वाला, और इस तरफ का ये वाला, ये दोनों रिलेशन पे होंगे। ये मुझे पता था 116 है, तो डेफिनेटली पीछे वाला एंगल निकालने के लिए 116 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो मेरे पास हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी कि 2 8 जा 16, 58। हाँ बेटा, ये वाली बात समझ में आई सबको? सर, हम्म। जो आपने पार्ट बी के अंदर जो एक्स निकाला था, हम्म। तो हम 32 और 32 को प्लस करके तो निकाल सकते हैं ना? हाँ निकाल सकते हैं, इन लोगों को सबको याद नहीं होती प्रॉपर्टी वाली, एक्सटीरियर एंगल वाली। सही है, सही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लेकर आता हूँ। मई जून 2013 का ही है ये। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल सेंटर ओ। पी क्यू कॉर्ड है एक सर्किल का, इसका सेंटर क्या दिया हुआ है आपके पास, ओ दिया हुआ है। एक्स इज द पॉइंट ऑफ पी क्यू, एक्स एक पॉइंट है, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एक्स जो पॉइंट है वो बेसिकली पी क्यू का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब वगैरह ओ एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ से एक्स जो है वो 6 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पी क्यू। पी क्यू की लेंथ चाहिए। रेडियस जो होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो रेडियस तो उसने आपको दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 होगा, और ये भी 10 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले ये वाली या फिर ये वाली लेंथ निकाल लो, फिर उसको डबल कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, तो पूरी पीछे की भी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब लेट सपोज जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसमें मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पे किया पहली चीज, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर प्लस एक्स क्यू सेंटीमीटर। यहाँ से आंसर के लिए निकाल लिया। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 6 का 36 प्लस का एक्स क्यू पे होल स्क्वायर। अब एक्स क्यू पे होल स्क्वायर को यहीं छोड़ दूंगा मैं, 100 माइनस 36 हो जाएगा। एक्स क्यू पे होल स्क्वायर 100 माइनस 36 हो जाएगा 64। तो एक्स क्यू जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा 8। ठीक है, अब मुझको चाहिए क्या, मुझको चाहिए बेसिकली पी क्यू। तो पी क्यू निकालने के लिए मैं ये करूँगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यू कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो टोटल लेंथ आ जाएगी मेरे पास।
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 किया मैंने इसको, तो ये हो गया 2 8 से 16 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लेकर आता है आपके सामने जरा। एक सवाल तो इतना सही था। ओए होए, सवाल मिल गया, ओए होए। अक्टूबर नवंबर 1997। हाँ भाई, इसमें वो बोल रहा है आपसे क्या क्या निकालना है। देखो, अ सर्किल पासिस थ्रू ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी से सर्किल पास हो रहा है। बी ए डी 110 है। कौन सा बोल रहा है वो? बी ए डी 110 दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा ए बी डी जो है वो 36 डिग्री है। ए बी डी 36 है। फिर वो कह रहा है डी बी सी 54 है। मैं सब कुछ एंगल्स तो लिखे हुए हैं उसे सामने। सबसे पहले वो पूछ रहा है सी ए डी निकालो। सी ए डी यानी कि वो पूछ रहा है ये वाला एंगल। मनाइल है क्लास में? मनाइल आज से जी बताओ कैसे निकलेगा ये। आपने तो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, x माइनस वाई वाली से, वैसे। अच्छा, तूबा बताओ। तूबा फिरदौस। इसको हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे? क्या पूछ रही हो, बता रही हो तुम ये मुझे? बता रही हूँ। बता रही हो? गलत बता रही हो। तुम्हारी सहेली आई है इस बार? तो नहीं। अली फैसल, तुम बताओ। सर तुम वही तो पुरानी वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, वो लगेगी इसमें। कौन सी वाली? डिवाइड बाय 2 कर दो। अच्छा, बतूल सज्जाद, तुम बताओ बेटा अब। बतूल सज्जाद। उमर इस्माइल। बतूल सज्जाद, उमर इस्माइल, कॉमर्स वाले सारे सो रहे हैं। उसने क्लियर कर दिया, उसको नहीं पता। मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा जलील भी करता हूँ। अबे तूबा और ये अली फैसल, तुम दोनों जी। क्या कह रहे हो? कह दो कि वही वाली प्रॉपर्टी लगी, डिवाइड बाय 2 वाली। अबे चमन, डी से सी तक लाइन नजर आ रही है? जी। इससे ये वाला कॉर्ड बना, ये वाला ट्रायंगल बना इस कॉर्ड से, बी सी का। और इसी कॉर्ड से ये वाला ट्रायंगल भी बन गया। तो जिस पे रेड मार्क हुआ हुआ वो कितना होगा? बताओ कितना होगा रेड मार्क हुआ हुआ? एक कॉर्ड से जितने एंगल ट्रायंगल बनते हैं उनका टॉपर सेम होता है ना हमेशा। 54। हाँ 54। 54 एंगल। 54 होगा।
हाँ, एंगल इन सेम सेगमेंट। सही है। दूसरा देखो BPA। क्या 54 क्यों होगा सर? भाई D से C कॉर्ड है ना, उस कॉर्ड से बना हुआ है ट्रायंगल। एक हम्म। कॉर्ड से जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उनका टॉपर एंगल सेम होता है ना। तो सर ये अब यहाँ पे अब वो जो बी का 54 है वो हमें कैसे पता कि वो टॉपर एंगल है? अबे चमन, D से C एक कॉर्ड है, जी। उससे बना ट्रायंगल, तो टॉप पे कौन सा एंगल आ रहा है? ए। अच्छा, डी से सी हो हम्म। गया, सी सी सी। क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है तू? सर डी से सी का जो कॉर्ड है उससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, उसका जो ए टॉपर आ रहा एंगल ए आ रहा है। अबे ये B नहीं आ रहा। है। सर दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना सर? हाँ, तो उनके टॉप में कौन सा एंगल आ रहा है? अच्छा सही है, एक उसमें बी आ रहा है, सही है। तो हाँ। ए का बी 54 ही हो जाएगा। हाँ, BPA, BPA पपिलरी, ये वाला है BPA, ये वाला एंगल BPA। इसे ब्लू मार्क किया हमने। तो एक काम करते हैं, ये वाला एंगल तो हमें पता ही है इस तरफ का, क्योंकि आधा काम तो हम वैसे ही कर चुके हैं ना। तो ये वाला एंगल हमारे पास होगा 110 पूरा था ना, 110 में से एक हिस्सा तो 54 हो गया, तो दूसरा कितना बचेगा? 10 में 4 56। क्या बचा? अच्छी 56, ये हो गया 56। ये 90 वाला क्या हुआ? कुछ नहीं। ये 56 हो गया, ये 56 है, ये 36 है। अब तुम क्या करोगे, 180 में से 56 और 36 माइनस करोगे, तो कितना आ रहा है? 88। 88। ये वाला एंगल हो गया 88 डिग्री। ये बोला था उसे निकालने के लिए। ये दो सवाल तो हो गए। आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है CDX BDX एंड CP आर द स्ट्रेट लाइंस, कैलकुलेट ADX। ओए होए। देखिए पार्ट वन में कह रहा है वो ADX निकालना है। ADX। ADX जो है वो ये वाला एंगल है। स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये होगा कि पूरा तो 180 होगा। ओए होए सवाल है ये, ओए होए। देखो बेटा गौर से सुनो। BCC का कोड नजर आ रहा है आप लोगों को? BCC का कोड नजर आ रहा है सबको? जो BCC का कोड है उससे दो ट्रायंगल बने हैं, एक CAB और दूसरा बना है BDC। यानी कहने का मकसद हुआ कि ये वाला एंगल जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ इस वक्त, ये एंगल आपके पास इस वाले एंगल के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है ये बात सबको? जी। ठीक हो गया। ये तो हो गया 56। अब बचा ये वाला एंगल। तो भाई ये वाला एंगल जो है जिसको मैं अब डार्क कर रहा हूँ रेड से, ये बेसिकली बराबर होगा इस वाले एंगल के। अगर आप ये एंगल निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं निकाल सकते तो किसी और प्रॉपर्टी से लेकर आ जाए। मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक एक ट्रायंगल जो बना हुआ है ABD का, उसमें एक कॉर्नर 36 है और एक पूरा 110 है। उसका मतलब ये हुआ कि मैं 180 में से अगर 110 माइनस 36 कर दूं, 110 माइनस करने से मेरे पास क्या बचेगा? 70। 70 में 36, 70 में 30 गया तो बचा 40, 40 में 6 गया तो बचा 34। ये एंगल आ गया मेरे पास 34। ये 34 हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन हुई अगर ADX की, जैसे बोला था ना कि यहाँ पे कौन कौन सी लाइन स्ट्रेट है, CDX, यानी कि ये पूरी लाइन स्ट्रेट है। तो इट मीन्स ये हुआ कि मुझे सिर्फ अगर ये एंगल निकालना है, तो उसके लिए 180 में से मैं 34 और 56 को माइनस कर देता हूँ। तो 6 4 हो जाएगा मेरे पास 10, 5 3 8 और 1 9 90। ओह 90 आ गया। तो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा समझ में आई है?
सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये टॉपर एंगल वाले में अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि ये जो रेड और रेड जो आपने मार्क किए सी और वो डी का एक हिस्सा, सी का एक हिस्सा और डी का एक हिस्सा वो सेम है, लेकिन वो कैसे सेम है? टॉपर एंगल कैसे पता चलेगा कौन सा है? तो नाश्ता करता है? नहीं। नहीं करता नाश्ता बेटा। नहीं। थोड़ी सी ना घास खा लेगा नाश्ते में। ये देखो प्रॉपर्टी नंबर 4। पीडीएफ भेज दो इसकी, इतने टाइम से कह रहा सॉरी हूँ। बॉस। अच्छा सही है, जो बाउंड्री को टच कर रहे होंगे वो। हाँ सही सॉरी है। बॉस। सॉरी बॉस। बॉस सॉरी बॉस। भूल गया था मैं। स्कूल में याद दिला सकते हो मुझको? पीडीएफ हाँ को। स्कूल में अपने सामने याद दिलाओगे ना तो मैं वहीं पे बैठ के कर दूंगा। मैं अभी तुम्हें बोलूंगा हाँ मैं करता हूँ, फिर मैं क्लास के बाद भूल जाऊंगा। अच्छा, कैन एंड प्ले पता नहीं क्या। क्या प्ले? आई डोंट वांट टू प्ले। एक्सप्लेन व्हाई एक्स डी बी एंड वाई lie on a circle. State where the center of the circle एक्स डी बी वाई lies. ये बताएं। उसने पॉइंट्स दिए आपको कुछ, उसने कहा है कि एक्स डी बी वाई लाई कर रहा है सर्किल पर। ये शो करके दिखाइए। ठीक है। एक्स डी बी वाई। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है स्टेट द सेंटर ऑफ द सर्किल एक्स डी बी वाई। कौन कौन से पॉइंट्स को मार्क किया है उसने? पॉइंट किया है। एक एक्स है, दूसरा वाई है, फिर बी है, और फिर डी है। देखो बेटा, जिन पे मैंने ग्रीन सर्किल बनाया है वो कह रहा है ये एक नया सर्किल है, वो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक नया सर्किल है, उन सर्किल के कॉर्नर्स के ऊपर ये आपके पास ये एंगल लाई कर रहा है। ठीक है, और अब उसने कहा है कि आपको ये बताना एक्सप्लेन करना है कि एक्स डी बी वाई लाई करता है सर्किल पर। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, ये कॉर्नर तो 90 डिग्री निकला था ना आपके पास, सही है। अच्छा, अगर लेट सपोज ये एक सर्किल है तो एक्स से लेके वाई ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये कॉर्ड हो सकता है। इस कॉर्ड से एक ट्रायंगल बना हुआ है एक्स डी वाई का, और इसी सेम कॉर्ड से ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है जिसका ये वाला कॉर्नर भी 90 ही निकल रहा है। ठीक है, अगर आप इस एंगल को निकालने की कोशिश करते तो क्या करते हैं, 180 में से 36 और 54 माइनस करते तो आंसर आपका दोबारा 90 आ जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स वाई एक सेम कॉर्ड है तो इससे एक ट्रायंगल बना 90 डिग्री पे, और इसी से एक ट्रायंगल बना यहाँ पर, मतलब कि एक सर्किल ऐसा बन रहा होगा जिसके अंदर ये दो कॉर्नर होंगे, लाइक दिस वन ना। मैं आपको एक्सप्लेन भी करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह के सर्किल की बात होगी, मतलब एक ऐसा सर्किल बनेगा जस्ट लाइक दैट करके। ठीक है, और उसमें इस कॉर्नर पे आपके पास लिखा होगा, बल्कि इस कॉर्नर में नहीं, जो इसको उठा के डालते हैं हम स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे। ये आ गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। देखो, ये कॉर्नर एक्स है, ये कॉर्नर वाई है। ठीक है, एक एक्स है एक वाई है, बीच में आपके पास लगा हुआ है सेंटर। ये वाली चीज जो आपके पास डी है और ये वाली चीज आपके पास बी है।
यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री और यहाँ पर भी बन रहा है 90 डिग्री। सही है, तो ये इस तरह का ट्रायंगल, इस तरह का सर्कल बन सकता है जिसमें ये सारे पॉइंट्स लाई कर रहा हूँ। ठीक हो गया बेटा? ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को सबको? सर तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? एक मिनट, ये तो बता दो पहले, क्लियर हो गई? वो लिखवाना मेरा काम है ना। जी। क्लियर हो गई ना? बस उसने देखो पूछा क्या, एक्सप्लेन वाई एक्स डी बी लाई ऑन अ सर्कल। तो आपको यहाँ ये लिखना होगा, एक्स वाई इज अ सेम chord for x dy and x by. They both are 90 डिग्री। ठीक है, बस ये बात आपने लिख दी, ये अंडरस्टूड हो गया कि सारे के सारे सर्किल पे लाई कर रहे हैं। आगे वगैरह, स्टेट वेयर द सेंटर ऑफ द सर्किल एक्स डी बी वाई लाइज। एक्स डी बी वाई का सेंटर कहाँ पे होगा? जो ट्रायंगल, जो उसने बोला है कि 4 पॉइंट्स हैं, उन चारों पॉइंट्स का, उन चारों पॉइंट्स जिस सर्किल पे लाई कर रहे हैं उस वाले सर्किल का सेंटर कहाँ पे होगा? एक्स। एक्स। एक्स जी। सर्किल का सेंटर होगा, एक्स होगा। जो रेडियस होगा वो ही होगा ना? हाँ या नहीं, जहाँ पे जहाँ पे चारों इंटरसेक्ट करे वो होगा? अबे क्या पागल वागल हो गया है? एक्स वाई की लाइन पे। एक्स वाई की एक्स लाइन वाई पे की लाइन होगा। पे ना सर, मैंने पहले वही तो बोला सर। तुमने अबे, झूठ झूठे सब रिकॉर्डिंग में अभी एक्स बोला तूने। अरे एक्स एक्स वाई की वो लाइन, एक्स नहीं, एक्स वो एक्स नहीं, जो बीच में जो अपने एक्स बनाया हुआ ना वो एक्स तो सेंटर मैंने का बनाया बीच। नहीं, बीच में सेंटर लिखा हुआ है मैंने तो। वो नीचे एक्स नहीं बनाया हुआ आपने? वो एक्स नहीं है, वो पॉइंट लगाया मैंने, एक्स अच्छा, नहीं मैं है वो। मैं उसकी बात कर रहा था सर, सॉरी। कैसा आदमी है यार ये, कैसा आदमी है? इधर लिखेंगे आप, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। हाँ भाई, कोई स्टेटस, कोई अपडेट है आप लोगों के पास? ये क्या होने जा रहा है? व्हाट अबाउट द सिचुएशन ऑफ कोरोना? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज? बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है जिंदगी। 15, मैंने कुछ सुना है, मैं बताऊंगा आप लोग डर जाएंगे। मैंने सुना है शायद 15 फरवरी तक की कहानी है, उसके बाद फिर सन्नाटा। ऐसा है, सुना है, ऐसा सुना है मैंने। कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। शुभ शुभ बोले। शुभ शुभ, शुभ शुभ बोल दिया। सर देखें, वैसे ही सर्दी हो रही है, आप बहुत सर्दी ना करें। सर्दी हो रही है, सर्दी हो रही है। अच्छा जी, अब देखें सवाल यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है, फाइंड ओ अ सर्किल सेंटर ओ passes through the point A, B, C, D and E. AD is a diameter of the circle। ACD जो है वो आपके पास diameter of the circle है। COD 70 डिग्री दिया हुआ है, COD एंड AB is parallel to OC। AB जो है वो पैरेलल है किसके? OC के। सारी बातें तो उसने बताई हुई ना, देखते हैं जरा। OAC का एंगल निकालना है सबसे पहले। OAC यानी कि वो पूछ रहा है ये वाला एंगल। पार्ट 1। हाँ भाई, कौन बताएगा ये कैसे निकलेगा? OAC का एंगल। अली फैसल बताएगा। जी सर, कुछ कह रहे हाँ थे? हाँ, मैं पूछ रहा था उस OAC का आवाज एंगल नहीं आ कैसे रही, निकलेगा? आवाज नहीं आ रही। हैं? थोड़ा जोर से बोलने, आवाज नहीं आ रही। अबे ड्रामे, OAC का एंगल कैसे निकलेगा? ले हल्की आ रही है बहुत।
ओ ए सी का एंगल बता दे अली फैसल। अच्छा बताता हूँ। सर 70। 70। जी। चलो ठीक है, तुम्हारा आंसर लिख लिया हमने, कुरानदाजी में निकाल देंगे। तूबा फिरदौस आशिक अवान, चलो बताओ तुम। सर मैं बताऊं? बताओ। डी सी से ही दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं ना, तो ओ 70 है तो 70 इंटू 2a होगा, 70 डिवाइड बाय 2। हम्म। ये इसको पढ़े भी ना कान के नीचे, अली फैसल को, तबीयत इसकी हो अरे जाए। हाँ, प्रॉपर्टी भूल गया मैं। 70/2 इक्वल टू 35 डिग्री। 35। दूसरा कौन सा है? ओ डी सी। ओ डी सी। ओ डी सी। ये कैसे निकलेगा? अबे यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मजाक है आपसे। ये आइसोसेलेस है ना भाई। देखो ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 माइनस 70 और डिवाइडेड बाय 2। 180 माइनस 70 का मतलब हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये हो गया 55। ये हो गया 55। ठीक है, उसके बाद क्या है? ए बी सी। ए बी सी का एंगल चाहिए आपको, ये वाला। तो बताएं कितना होगा? एक ही दफा में बता सकते हैं ए बी सी का एंगल क्या होगा? 55 ही होगा ना। क्यों भाई? पैरेलल लाइंस, नहीं सॉरी, नहीं। सॉरी, जाग लें। सर ये ओडीसी वाला ट्रायंगल हमें कैसे पता चला कि आइसोसेलेस है? उफ उफ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बोलूं मैं भाई। डी, ए से डी की लाइन के ऊपर ओ क्या है? सवाल पढ़ो। सेंटर। अच्छा, और ओ से डी क्या होगा? रेडियस। और ओ से सी क्या होगा? रेडियस। हाँ, तो फिर अब तुम पूछो, अपने सवाल का जवाब ढूंढो। सही है, मिल गया। ए बी सी क्या होगा? जल्दी से बताएंगे ए बी सी क्या होगा। 70 नहीं होगा? ABC 70 नहीं होगा? तुम लोगों को ना मैं जो है ना वो जूते होते हैं ना, वो मारूं बाटा के। अच्छा आप समझा दे, नहीं आ रहा समझ। बाटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पहली दफा में बेकार हो जाएगा। बाटा अच्छा है, सर्विस इतना अच्छा नहीं है। ये तो खाता रहता है ना, उसको पता है। 180। बाटा ज्यादा बेकार है। इधर देखो, चुप करो। 180 प्लस 70 कितना होगा ये बताओ पहले। 250। 250 से डिवाइड बाय 2 करो, कितना होगा? 125, 125। ये आएगा 125। है। इसमें सोचना क्या था? इसमें मतलब सोचना क्या था? इसमें सोचना ये था कि तुम लोगों को ना जलील कर करके प्रॉपर्टी दिखाई जाए रोज। ये बनी हुई प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो। देखो, देखी? हम्म। तूबा फिरदौस, तुम्हें दिखी? अब फिर से नहीं सर दिख सवाल रही। लगा। अबे प्रॉपर्टी नंबर, अबे चमाट मारूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखी? हाँ ठीक है, ठीक दिख गई। बनाए लासिफ? नहीं देखिए। जी देख ली। अच्छा, और तुम क्या कह रहे थे ताहिर, तुम्हें क्या बताऊं? नहीं, अब वो फिर से वो वाला सवाल लगाएं। वाह बेटा, तुझे मजा आ रहा है बहुत ना, फिर से ये लगाया फिर से वो नहीं तो लगाया, आप फिल्म तो वो चल लगाने ही वाले थे ना सर। फिल्म चल रही है ना यहाँ पे। भाई ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा, ये पूरा 180 हो गया, हाँ। ये सर वाला 180, सर वाला 70, पूरा 180 प्लस 70 हो जाएगा ना। हम्म। इसको 2 से डिवाइड करोगे, वाला एंगल आ जाएगा। सही है। ए बी सी डी बना बना ए बी सी को। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है वो आपसे? ए सी बी।
ए सी बी निकालें। ए सी बी कैसे निकलेगा? ये अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चले एक हिंट मैं आपको देता हूँ, थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी उससे। इस तरफ वाला जो ट्रायंगल होगा ना, तो इस तरफ वाला जो एंगल होगा इस तरफ का, जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है, ये वाला एंगल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये तो हमें ही पता था। अच्छा पता था, वेरी गुड। दूसरी बताएं मुझे। ये कितना है ये पता है आपको? ये हो जाएगा ना कैलकुलेट, 250 नहीं नहीं माइनस नहीं 60 नहीं करेंगे ना। नहीं, अबे नहीं नहीं नहीं, 35 है बस, खत्म। हाँ तो वही तो, 35। पहले वाला करेंगे तो आएगा ना ये वाला। नहीं नहीं करने की जरूरत नहीं है, 35 ही है। ये रेडियस है ना बेटा, ओ से ए और ओ से सी, दोनों ट्रायंगल सेम बने हुए हैं ना, आइसोसेलेस हो जाएंगे। तो एक कॉर्नर ओ, 35 निकाल चुके हो पहले, तो दूसरा 35 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब ये 35 हुआ तो ये वाला भी 35 होगा। सही है, 35 डिग्री होगा। अब तुमको ये वाला एंगल चाहिए, ए सी बी का ये वाला एंगल, तो इसमें तुम्हें ट्रायंगल के दो एंगल तो मिल ही चुके हैं, तीसरा एंगल तुमको पता करना है। तो क्या करोगे? 180 माइनस 35 20 माइनस, आएगा, 20 आएगा। मुझे नहीं पता, चेक करो। ठीक यही है, आ ये रहा है। 20 आएगा। कभी कभी सही बोलती है, 320 नहीं होगी। सर, 20 का 20 है। ये देखो, ये बुरहान सही कह रहा है, तुम गलत कह रही हो तुबा, तुम्हें नहीं आता। देखो बुरहान को आता है। एक्स इज द पॉइंट ऑन ए डी सच दैट ए एक्स इक्वल टू 1/4 ऑफ ए डी। ए एक्स जो है वो 1/4 है किसका? ए डी का। अच्छा जी, सर अब कह रहे गिवन जी। एक, नीचे वाला 35 और ऊपर वाला 35 सेम क्यों हुआ? वो आखिरी वाली प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, जहाँ नहीं पे नहीं, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा कौन सी वाली, ये नीचे वाला 35 ऊपर वाला, यानी कि सी वाला और ए वाला? जी बेटा बेटा बेटा, वो वाली प्रॉपर्टी लग रही है ना, जो ट्रायंगल में दोनों। नहीं नहीं नहीं, ट्रायंगल की तो तो प्रॉपर्टी नहीं लगाई मैंने। फिर पैरेलल 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 लाइन, पैरेलल 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 लाइन, ओ सही। लाइन ऑफ पैरेलल। ट्रांसवर्सल आया तो अल्टरनेट एंगल हो गया ना। अच्छा, अब मैं सर जा, क्लास 10:30 बजे खत्म सर नहीं हो आपकी जाती? आवाज है। क्या हुआ बेटा, कौन मर गया? क्लास 10:30 बजे खत्म नहीं हो जाती? क्या कोई मर गया? नहीं आज के लिए हाँ, बहुत कोई पढ़ मर भी गया, लेकिन 10:30 बजे क्लास खत्म नहीं हो जाती। क्या? बहुत पढ़ लिया आज। अबे बस करो, ये सवाल पूरा करना। एक्स साढ़े इज द दस बजे पॉइंट, क्लास खत्म नहीं हो जाती। एक्स इज द पॉइंट ऑन ए डी सच दैट ए एक्स इक्वल टू 1/4 ऑफ ए डी। पहले इसको मिटाना पड़ता कितने है। बजे खत्म होती है क्लास? अच्छा इसको मिटा के ना फिर हम जो है वो वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास आगे। रेस्ट दे दे, कब से पढ़ा रहे हैं। कब से पढ़ा रहा हूँ, अबे रे बस कर दे, क्लास भी नहीं ली एडमेंस की। सिर्फ 5 मिनट एडमेंस में क्या किया तुम लोगों ने? पढ़ाई। अब 5 मिनट का ब्रेक दे दे। एडमेंस में कौन सी पढ़ाई की है बे तुमने, पिटेगा भी मुझसे। क्यों मैंने एडमिशन आपको नहीं बाद में पढ़ाई? पिक्चर भेज दूंगा, सही है, लेकिन अभी आप 5 मिनट का आपने ब्रेक नहीं दे। पढ़ाई? हैं? आपने पढ़ाई नहीं अबे एडमिशन? मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, इनकी क्लास में ज्वाइन कर लिया, फिर मैं यहाँ से दोबारा डिस्कनेक्ट हुआ था। मुझे सही है, पता नहीं लग रहा था कि मैं कनेक्ट हो रहा हूँ नहीं हो रहा। वो सही है। बार बार, चलो छोड़ छोड़ छोड़। अबे चल। एक्स इज द पॉइंट ऑन ए डी सच दैट ए एक्स इक्वल टू 1/, अभी रुक जाओ, 1/4 ऑफ ए डी। ए एक्स जो है वो 1/4 ऑफ ए डी है, और वो बोल रहा है गिवन दैट द एरिया ऑफ ई ए डी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ई एक्स डी। ई एक्स डी, दो ट्रायंगल बोले उसने, एक ई ए डी है और एक ई एक्स डी है। देखो बेटा, एक ई एक्स डी, ई से लेके मैंने एक्स तक एक लाइन खींची, ये लाइन है मेरी ई से एक्स तक, सही है। और इससे बना हुआ एक ट्रायंगल ई एक्स डी का, सही है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल जो बना हुआ है वो बना हुआ है कहाँ से, ई, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से ए से, और डी को दोबारा यूज कर लिया उसने।
चलो मुझे सोच के बताओ, इसमें कोई सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लग रही है? कोई सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लग रही है? सर एडवांस का क्रैश कोड कब से करा रहे हैं? अबे अभी रुक जा यार, अभी सब्र कर। हाँ भाई बताओ, इसमें कोई प्रॉपर्टी लग रही है? सारे जवान जवाब दो। बताओ गरीबों। हाँ, इन दोनों की जो बेस है वो सेम है ना। हाँ तो ईबी। हाँ, ई बी, ई डी नहीं क्या? भाई, ट्रायंगल ये वाले नहीं है, देखो। एक ई एक्स डी है और एक ई ए डी है, तो कौन से? ई एक्स डी और ई ए डी, तो बेस ए डी होगी। हाँ हाँ, मतलब सही है। हाँ अब तो बताओ। ए डी एक्स हो गया और एक्स माइनस 1/4 ए एक्स हो गया। तुमको ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का एरिया चाहिए? ई एक्स डी का एरिया चाहिए ना? मुझे सिर्फ बस इतना सा बता दो पहले, तुम कोई सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी लग रही है या उसके बगैर होगा? नहीं, उसके बगैर ही होगा, बाकी एक भी नहीं है हमारे पास। अब देखो, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी के बगैर होगा ना, तो मेरी बात गौर से सुनो। सिमिलरिटी के अंदर एक ऐसा ट्रायंगल होता है जो सिमिलर होता है, तो उसमें एरिया का फॉर्मूला लग जाता है, A1/A2 = L1/L2 का होल स्क्वायर। एक ऐसा भी सवाल होता है जिसमें ट्रायंगल की हाइट सेम होती है, ट्रायंगल्स की हाइट सेम होती है लेकिन उनकी बेसिस सेम नहीं होती। ओ मतलब कहने का मकसद ये है, हाइट सेम होती है लेकिन बेसिस के दरमियान रेशियो होता है, हाइट सेम होती है सिर्फ, वो सिमिलर ट्रायंगल नहीं होते। ये भी दोनों ट्रायंगल जो बने हैं सिमिलर नहीं है, ठीक है? तो वो उसी प्रॉपर्टी से इसका ये वाला पार्ट भी होगा हमारे पास ना। अब देखो मैं बता रहा हूँ किस तरह से समझना है इसको, जरा गौर से। लेट सपोज ऊपर मुझे जो एरिया लिखना है वो है मेरे पास, 2 मिनट के लिए कह देते हैं कि एक ई एक्स डी था, एक ये, हाँ मैंने ऊपर लिख दिया ई एक्स डी और नीचे लिख दिया ई ए डी। अगर ई एक्स डी का मुझे एरिया निकालना है तो मैं ऐसे निकालूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट, सही है? और अगर ई ए डी का एरिया निकालना है तो वो भी ऐसे निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सही है? अब जरा गौर कीजिएगा, गौर करने वाली बात क्या है, मैं एक लाइन यहाँ बना रहा हूँ ट्रायंगल के अंदर, ये यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है? अच्छा, अब इस पे 1/2, मैं ई एक्स डी के ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ई एक्स डी के ट्रायंगल की, बेटा यहाँ से लेकर, एक तो ये हिल जाता बाबा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी बेस होगी और ये वाली आपकी हाइट होगी। आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे? पता जी। नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये मेरे पास हो रही है एक्स डी या डी एक्स, कुछ भी कह लें इसको, सही है? और हाइट मुझे मालूम नहीं है तो उसको मैं एच कह देता हूँ, वो एच का वेरिएबल सेम ही रहेगा, एच कह दिया। अब ई ए डी का जो ट्रायंगल है, ई ए डी के ट्रायंगल की बात हो रही है, ई ए डी के ट्रायंगल में 1/2, ठीक है? इसकी बेस क्या थी, डी से एक्स तक थी ना, ये एक्स से डी, अच्छा एक्स से डी लिखी है मैंने, ये मैंने खुद लिखी है, मुझे समझ में नहीं आ रही। एक्स डी मल्टीप्लाई बाय एच। अच्छा बेटा, ई ए डी का जो ट्रायंगल है उसमें ट्रायंगल की बेस मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ले सकता हूँ, ले 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 ले। जी। तो बेस तो मेरे पास हो गई ए से डी, और हाइट कितनी? और एच एच, वही हाइट है। वही होगी ना सेम, क्योंकि इधर इधर इसको बेस लिया तो हाइट यस। वही हो जाएगी सेम। ये आ गया। 6। देखो बेटा, ई एक्स डी का एरिया तुमको निकालना है और ई ए डी का एरिया दिया हुआ है 90।
इसमें कैलकुलेशन ये हो रही है कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, ऊपर बचा तुम्हारे पास एक्स डी और नीचे बच गया तुम्हारे पास ए डी। ठीक है, अब ए डी और ए एक्स का रिलेशन उसने तुमको दिया हुआ था, तो मैं उसी रिलेशन पे बात करता हूँ उससे कि देखो भाई, अगर मुझे ए डी की लेंथ में तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो इस बात को गौर से, डिवाइडेड बाय 90। देखो भाई, अगर तुमको ए डी की पूरी लेंथ बनानी है तो ए डी की लेंथ दो हिस्सों में टूटी हुई है। कौन कौन से, बताओ जरा। बताओ बताओ। ए एक्स और सर मैं कह रहा हूँ, हाँ, ए एक्स और एक्स डी। मैं आपका सवाल क्या था, मैंने सुना मैंने कहा नहीं। ए डी की लेंथ दो हिस्सों में टूटी हुई है। कौन कौन से, ए एक्स और एक्स डी। ए एक्स और एक्स डी। तो ए एक्स प्लस एक्स डी लिख सकते हैं आप इसको यहाँ पे, या बल्कि छोड़ें, आप इतनी लंबी नहीं करें, मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखिए, ए से लेके डी की जो लाइन है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बन जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है। अब जरा यहाँ देखिएगा, मैंने एक लाइन बनाई, ए लिखा यहाँ पे, यहाँ डी लिखा, एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, सही है। जरा गौर से सुनिएगा, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स बन गया। एक्स यहाँ पे कहीं आ रहा है, ये रहा एक्स, ये 1/4 है इस पूरी लाइन का, सही है। ये जो पूरी लाइन है ये 1 के बराबर होती है, इसका ये हिस्सा 1/4 है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा। 3/4 हाँ, नहीं, 3/4 होगा भाई। 3/4 सही है। देखो ना भाई, 4 में से एक हिस्सा यहाँ यूज हो गया, यहाँ से यहाँ तक ए एक्स में, हाँ, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितने हिस्से बचे, 3 हिस्से। 3/4। तीन 3/4 हो गया। इसमें आपको ये वाला काम भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, एक्स डी की लेंथ आपको पता है कितनी आ रही है, 3/4, 4। और ए डी की कितनी आ रही थी, 1/4, 1/4 4 से 4 चला गया। क्रॉस। हाँ सही है। ई एक्स डी डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 3, और ई एक्स डी 90 और 11। 270 आ रहा है, तो हाँ होगा शायद 270। सर डिग्री नहीं निकालनी है, एरिया ओह निकालना है। सॉरी, ओह सॉरी 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 सॉरी, इट्स ओके। माफ कर दिया आपने मुझे। जी जी। बाहर मिल, तो छुट्टी में मिल। किस बात की माफी हो रही है? नहीं कुछ नहीं, वो बस मैंने इसको टेडी बेयर कह दिया था, तो ये कह रहा नहीं सर मैं नहीं हूँ, सर बुला मेरा लो। एक सवाल था। हाँ, तुम्हारा एक सवाल नहीं था, तुम्हारा एक सपना था, वो तुमने गाना सुना है? मेरा एक सपना है